नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा से। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में जो आपके पर्यावरण के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी की श्रृंखला चल रही है। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 7 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक हम करा चुके हैं। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के क्वेश्चन को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके परीक्षा में आपके लिए हेल्प होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, निम्नलिखित में से डीडीटी एक है। ऑप्शन ए जैव न्यूनीकरण प्रदूषक है। ऑप्शन बी है खरपतवार निवारक है। ऑप्शन सी है अजैव न्यूनीकरण प्रदूषक। ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक दवा। तो आपका ऑप्शन सी सही है, जैव न्यूनीकरण प्रदूषक है। डीडीटी क्या है? तो ये है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। इसका फुल नेम होता है आपका डाइक्लोरो क्लोरो, इसका होता है डाई फिनाइल और इसका होता है ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल नेम है। फुल नेम भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्नलिखित में से ह्यूमरस निर्माण में कौन सा सहायक है? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ह्यूमरस के लिए सभी इसके सहायक होते हैं, क्योंकि ये भूरे काले रंग के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ह्यूमरस जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों का ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत का मानचेस्टर है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर बी, अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। ओसाका कहाँ का मानचेस्टर है? आप कमेंट में बताइए। ओसाका कहाँ का मानचेस्टर है? फिर उत्तर भारत का अगर मानचेस्टर पूछ लिया जाए तो आपका कानपुर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह समुद्र तल से ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन ए है 8,888 मीटर, ऑप्शन बी है 8,000 मीटर, ऑप्शन सी है 8,848 मीटर, ऑप्शन डी है 848 मीटर। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये आपकी नेपाल में है, जिसे सागर माता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सुनामी का कारण है। ऑप्शन ए मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन बी है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन सी है पिघलता हुआ ग्लेशियर, ऑप्शन डी है समुद्र तल में भूकंप। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, समुद्र तल में भूकंप। क्योंकि जब समुद्र में केंद्र में अगर किसी प्रकार की हलचल होती है या भूकंप होता है तो ये आपका सुनामी लहर आती है, जो काफ़ी विनाशकारी होती है। सुनामी ये 2004 में आई थी, सन भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए एमपी टेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर करें, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्न में से किस मृदा को पानी की कम आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, काली मिट्टी को ही रेंगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुड़ मिट्टी, ये मिट्टी जो है इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपास, क्योंकि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। ये लार्वा से उत्पन्न होती है। लाल मिट्टी आपकी बाजरे के लिए होती है, बाजरे के लिए उपयुक्त है।
जलोढ़ मिट्टी जो है, इसमें दो मिट्टियाँ होती हैं। ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे पाई जाती है, 43%। ये आपकी बांगर मिट्टी और एक होती है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। लैटराइट मिट्टी जो आपकी होती है ये आपकी चाय, काफ़ी, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर आपका जैविक पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। जैविक पर्यावरण में सभी आएंगे, उपभोक्ता भी आएंगे, उत्पादक भी, अपघटक भी। क्योंकि उत्पादक भी आपका पौधा आएगा, तो पौधा क्या एक जीव है। उपभोक्ता में जो उसको ग्रहण करेगा, जीव ही ग्रहण करेगा। ऑप्शन सी अपघटक, तो अपघटक में आपके कवक आते हैं, जीवाणु आते हैं, जो जैविक घटक के उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है गुर्दों में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। ऑप्शन ए मारना, ऑप्शन बी है वारली, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है अल्पना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मधुबनी मिथिला लोक को चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। निम्नलिखित में से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 11। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी है 11 मार्च, ऑप्शन सी है 16 सितंबर, ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन डी सही है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस है। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ओजोन की परत की मोटाई किससे मापते हैं। डाप्सन से। डाप्सन से इसकी मोटाई मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं करता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है नाभ की ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम गैस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा जो है कभी पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आ रहे हैं। ऑप्शन ए पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, ऑप्शन बी है पुनः संरचना, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ऑप्शन सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ऑप्शन डी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो ये हो जाएगा आपका रीयूज। फिर एक आर का आपका हो जाएगा रिसाइकिल, रिसाइकिल और इसका हो जाएगा सॉरी इसका रिड्यूस होगा, इसका रीयूज होगा, रीयूज और इसका रिड्यूस होगा, रिड्यूस। ये आपके 3 आर का पर्यावरण बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। भारत में हरित क्रांति के जनक है। क्वेश्चन ए है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है विलियम, ऑप्शन सी है स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है कुरियन। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15।
सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, आयोडीन। खरपतवार जो होते हैं वो आयोडीन का स्रोत होते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, क्योंकि आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, कोंकण रेलवे सीधे जोड़ती है। तो ऑप्शन ए है कोची और गोवा को, ऑप्शन बी है मंगलौर और मुंबई को, ऑप्शन सी है कोलम और कोझिकोड को, ऑप्शन डी है गोवा और मंगलौर को। तो कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, ऑप्शन बी सही है, मंगलौर और मुंबई को। ये है महाराष्ट्र से गोवा और कर्नाटक को ये जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, चावल को पॉलिश करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी स्कारबिक, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है थायमिन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, जो आपका बी विटामिन जो है आपका पॉलिश करने पे विटामिन सी बी आपकी नष्ट हो जाती है। आपकी स्कारबिक जो है ये विटामिन सी है, ये रासायनिक नाम है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका ये है आपकी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे रोग आपका सूखा रोग डिकेटस होता है। ये आपकी विटामिन ए है, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन ए दोनों महिलाएं सामाजिक आंदोलन से संबंध है, ऑप्शन बी है दोनों का संबंध संरक्षण के आंदोलन से है, ऑप्शन सी है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया, ऑप्शन डी है दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे से है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, लवंग और केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए है बीज से, ऑप्शन बी है जड़ से, ऑप्शन सी है तना से और ऑप्शन डी है फूल से। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, फूल से दोनों प्राप्त होते हैं। केसर के लिए आपके जम्मू कश्मीर, और ये आपका केरल में ज़्यादा उत्पादन होता है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है वन संरक्षण अधिनियम 1982, ऑप्शन बी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1973। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए एजोबैक्टर, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है क्लोरोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी है एनाबिना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्योंकि दलहनी फसलों में के जड़ों में आपका राइजोबियम पाया जाता है, जो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति के स्थिरीकरण के लिए योगदान प्रदान करता है। ऑप्शन बी है 22, हरा मिर्च का मूल देश स्थान है। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है हरा मिर्च। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है,
शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। ऑप्शन ए है स्टेपी, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी है लानोज, ऑप्शन डी है कंपोज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए स्टेपी। ये तीनों क्या है? शीतोष्ण 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 नहीं सॉरी उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण उष्ण तोष्ण ये घास के मैदान है। इनका एक ट्रिक है, पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कि शीतोष्ण, तो आपको याद रखना है उष्ण के लिए सकल सकल ये अगर याद रखेंगे, एक अगर आप ट्रिक याद रखते हैं तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको सकल, सवाना, क से आपका कंपोज और ल से आपका लानोज, ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और शीतोष्ण जो है स्टेपी प्रेरी आपके जो हैं, स्टेपी और एक होती है प्रेयरी, ये दोनों जो हैं आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 24, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन ए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी जिम राष्ट्रीय उद्यान को। ये आपका 1936 में स्थापना हुई थी। ये रामगंगा नदी के किनारे से ये गुजरता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारत में जीएसटी गुड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी 2017 में। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य पड़ोसी सीमा नहीं बनाता है? देखिए इस पे हम एक वीडियो बनाए हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका उसमें से आप हल कर पाएंगे, आप अच्छा अंक ला सकेंगे उससे। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण जो तथ्य रखे गए हैं। देखिए इसमें पड़ोसी राज्य और ज़िले और पूर्वी पश्चिमी ये भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन 27 में आपके मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य पड़ोसी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड, क्योंकि गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सब क्या है और राजस्थान ये आपके मध्य प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं। 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण का क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी है सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः उसको पूर्व उपयोग किया जाता है, एक क्रम से चलता है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 29, देखिए फिर आ गया, किस मृदा में नमी रोके रखने की क्षमता होती है? तो नमी रोकने की क्षमता जो होती है आपके ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है रेंगुड़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लैटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन सी सही है, रेंगुड़ मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए होती है, इसमें जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न से, ऑप्शन बी है तिलहन से, ऑप्शन सी है बागवानी से, ऑप्शन डी है उर्वरक से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी उर्वरक से। देखिए अगर आप
पीडीएफ चाहिए तो चैनल को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या आप व्हाट्सएप करिए, उसके द्वारा हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। देखिए भारत की मिट्टियों जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो ये पीडीएफ भी है, अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जलोढ़ मिट्टी का भी है, इसी तरह पूरी मिट्टियों का पीडीएफ है। तो चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें।